हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम पर बेस्ड इन टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो लाया हूँ। रेशियो यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात, और प्रोपोर्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समानुपात। सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, और साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्विंग का हम आपको बेस्ट तरीका बताते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। रेशियो होता है क्या फ्रेंड? बेसिकली हमारा रेशियो क्या होता है फ्रेंड कि दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को बताता है। जिससे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज टू बी, है ना। जिसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, ए इज टू बी का मतलब होता है ए बाय बी। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड हमको ए बाय बी का वैल्यू दिया है 2, है ना, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर आप यहाँ से देखें तो ए बराबर क्या निकल जाता है, 2b। कहने का मतलब इससे हमको ये पता चला कि ए जो है वो क्या है, बी का 2 टाइम्स है। इस तरह से हमको रेशियो क्या कर बताने का काम करता है फ्रेंड, किसी दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। और वो दोनों क्वांटिटी क्या होता है, सिमिलर टाइप का क्वांटिटी होता है। वहीं बात करें फ्रेंड अगर प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, दो रेशियो को कंपेयर करता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है ना, तो हम कहते हैं कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये बताने का काम हमको क्या करता है, प्रोपोर्शन। कहने का मतलब हमारा प्रोपोर्शन क्या करता है, हमारा दो रेशियो को कंपेयर करता है। प्रोपोर्शन हमारा टू टाइप्स का हो सकता है फ्रेंड। पहला हमारा जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे फ्रेंड, जैसे इस एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हमने दो सर्कल लिया, ठीक है। सपोज इसका हमारा परिधि P1 है, इसका परिधि हमारा P2 है, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। और सपोज हम मान लेते हैं इसका डायमीटर है D1 और इसका डायमीटर है D2। ठीक है, तो अगर आप बात करें फ्रेंड किसी वृत्त का परिधि, तो वो हमारा किसके बराबर होता है, पाई डी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखिए फ्रेंड P1/D1 निकालें, P1/D1 तो वो किसके बराबर आया, पाए। वहीं बात करें इस सेकेंड सर्किल में, इसमें अगर आप देखिए P2/D2 निकालें तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, पाए। तो यहाँ से अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, P1/D1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2/D2। कहने का मतलब हमारा जो P और D का जो रेशियो है वो दोनों केस में क्या है, सेम है। इस तरह के हम रेशियो को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा पेरी P जो है वो D के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, यानी किसी भी वृत्त का जो परिधि है वो उसके व्यास का क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, सीधा समानुपाती होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं ज्यादा क्लियरली। तो इस तरह के अनुपात को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वहीं अगर बात करें फिर दूसरा टाइप हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। जैसे मान लीजिए फिर हम दो केस लेते हैं, है ना। मान लीजिए सपोज 100 मीटर का कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी 100 मीटर का। दो अलग अलग व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। पहला व्यक्ति सपोज ये पहला व्यक्ति को इसको ट्रेवल करने में लगता है 20 सेकंड, दूसरे व्यक्ति को लगता है 25 सेकंड। तो अगर हम यहाँ से दोनों का फ्रेंड स्पीड निकालें तो इसका स्पीड आपका आ जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। और इसका स्पीड मान लीजिए V1 है, और इसका स्पीड मान लीजिए अगर निकालते हैं तो 4 मीटर पर सेकंड। इस एग्जाम्पल में अगर आप गौर करें फ्रेंड, अगर हम V1 इंटू T1 का वैल्यू लेते हैं, यानी दोनों टाइमिंग और स्पीड को गुना करते हैं, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 100। और यहाँ पर अगर V2 और T2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपका कितना आ रहा है, ये देखिए 4 × 25, यानी ये भी हमारा 100 आ रहा है। यानी हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि V1 × T1 बराबर हो जाएगा क्या, V2 × T2। या इसी को अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं V1/V2 बराबर हो गया T2/T1। तो इसको यहाँ से हम, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसमें हम देख सकते हैं कि V जो है ना, वो T के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी देखिए आप V1 और T1 क्या है, एक दूसरे के जस्ट इनवर्स है। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये दो तरह का हमारा प्रोपोर्शन हो सकता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फ्रेंड देखिए, अ, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें क्या होगा कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। यहीं पर आप देखिए, अगर हम किसी चीज का टाइम मान लीजिए बढ़ाते जाते हैं, डिस्टेंस हमारा फिक्स है, तो जो जितना ज्यादा टाइम ले रहा है उसका स्पीड क्या है, उतना स्लो है। आप देखिए अगर ये 20 सेकंड ले रहा है तो इसका स्पीड क्या है, 5 है। और ये 25 सेकंड ले रहा है तो इसका स्पीड क्या है, 4 है। यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाने से अगर दूसरा क्वांटिटी घट रहा हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं हो रहा है वेलोसिटी और टाइम के साथ। ठीक है, वहीं अगर इसके पहले वाला केस में देखिए, जितना ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा हमारा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा। यानी जिस सर्किल का डायमीटर जितना ज्यादा होगा, देखिए छोटा सर्कल है, इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर बड़ा करेंगे, इसका पेरीमीटर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
कहने का मतलब पेरीमीटर और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, दो तरह का होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी जब हम बोलते हैं कि ए बी एंड सी, मान लीजिए कि हमारा तीन क्वांटिटी है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड, इसका मतलब हुआ कि ए बी का जो रेशियो है वो बी और सी के बराबर है। यानी यहाँ से ए बाई बी बराबर बी बाई सी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए फ्रेंड, अगर हम बीच वाला वैल्यू निकालना चाहें, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। तो ये बीच वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यानुपात या मीन प्रोपोर्शन। यानी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। कब होगा, जब हमारा तीन क्वांटिटी हो। वहीं अगर बात करें फ्रेंड, इसमें अगर हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, सपोज हमको बोल रहा है तृतीयानुपाती निकालिए, है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए तरीका क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू निकालना। इसी यहीं से अगर आप सी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। तो ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। ठीक है, कब, जब ये तीन क्वांटिटी हो। बात करें चार क्वांटिटी का, बात करें चार क्वांटिटी के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ए बाई बी बराबर हो जाएगा किसके, बी बाई सी बराबर हो जाएगा किसके, सी बाई डी। यहाँ से देखिए फ्रेंड, अगर दिखा दिया रहेगा कि ए बी सी और डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अब पूछ रहे हैं हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालिए, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम इन दोनों को लेंगे। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, ए, तो ए हमारा कैसे निकल सकता है, बी स्क्वायर बाई सी से भी निकाल सकते हैं, या ए को अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेंगे तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बी सी बाई डी। इस तरह से, इसी तरह से सेकंड प्रोपोर्शन अगर हमको निकालना है फ्रेंड बी, तो बी हम दो तरह से निकाल सकते हैं, रूट अंडर ए सी करके भी निकाल सकते हैं, या अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय डी। इसी तरह से बात करें थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू भी निकालने के लिए फ्रेंड देखिए, एक तो हो गया रूट अंडर बी डी करके निकाल सकते हैं, और अगर फर्स्ट और सेकंड लेते हैं सी, तो यहाँ से हमारा सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। यानी सबको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। बात करें फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, डी बराबर आपका एक तो हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी, और एक दूसरा अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेते हैं तो यहाँ से अगर डी निकालते हैं तो आपका आ जाता है बी सी बाय ए। कहने का मतलब, अगर हमको दिया हुआ है कि फोर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, तो हम इन सब फॉर्मूलाज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए इस तरह से किया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड ध्यान दें, अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो फिर उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसा कि हमने पीछे देखा फ्रेंड कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन अगर होता है ना, ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन होता है, तो ये वाला हमारा कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। यानी अगर सिर्फ प्रोपोर्शन लिखा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिख, तो हम उसका ये मतलब समझते हैं, है ना। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं फ्रेंड। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, इसमें लिखा है कि यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, यानी हमारा यहाँ पे दो सिलेंडर है, ठीक है, एक का आपका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4, और दोनों के हाइट का आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:9। तो पूछ रहा है दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो ऐसे प्रश्न में फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा, पाई स्क्वायर एच होता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकाल सकते हैं फ्रेंड, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को अगर हटा दें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है वो आर स्क्वायर और एच दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, R1 स्क्वायर इंटू H1, और बाय नीचे हमारा क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इंटू H2। इसी फॉर्मूला का फ्रेंड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर और इंटू H1/H2। तो अब देखिए आपके क्वेश्चन में फ्रेंड R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर हम अगर पुट कर दें 3/4, तो क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, इंटू H1/H2 का वैल्यू क्या दिया है, 4/9, इसको सीधे पुट कर देंगे, 9 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाता है, 1/4। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है 640 छात्रों वाले एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो क्या दिया है, 5:3। तो टोटल हम पहले निकालेंगे फ्रेंड, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 + 3 दोनों को जोड़ देंगे तो अब 8 हो गया। अब एक्चुअल नंबर हमारा जो है उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। 8 बराबर हमारा किससे कंपेयर करेंगे फ्रेंड, 640।
क्योंकि टोटल हमको क्या दिया है 640। यहाँ से हम वन का वैल्यू निकालेंगे, तो वन का वैल्यू क्या आ गया 80। इसी वन को हम क्या करेंगे, यहाँ से बी और जी का एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 80 यानी 400, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 80 यानी कि 240। ये हम सबसे पहले निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं, पढ़ेंगे। यदि इस विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो जाता है, बोल रहा है लड़कियों का संख्या में 30 हम क्या कर रहे हैं बढ़ा दिया, यानी अब कितना हो गया 270 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने अतिरिक्त लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों का रेशियो क्या हो जाए 14:9 हो जाए। इसको हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ये देखिए। यहाँ से देखिए, हम यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हो जाता है 14/9। अभी हमारा बॉयज कितना फ्रेंड 400, इसमें मान लीजिए एक्स हम नया बॉयज को शामिल किए, और नंबर ऑफ गर्ल्स का अगर बात करें तो वो कितना है 270। इसको बराबर में लिख देंगे 14/9। इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 400 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 इंटू 14, कितना हो जाएगा 420। यहाँ से एक्स आप निकाल सकते हैं इजीली, कितना आ गया 20, यानी ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, लिखा है यदि 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती, आपने पढ़ा है फ्रेंड मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों एक्सट्रीम नंबर जो होता है उसको हम इंटू करके उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है मध्यानुपाती निकल जाता है। तो इन दोनों का हमको मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, है ना। और बात करें अगर वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं वाई बराबर, तो क्या दिया है देखिए, लिखा है कि y 38.4 एवं 57.6 का तीसरा अनुपाती, यानी है ना, y जो है वो क्या है इन तीनों का थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, 38.4 है ना, बाय हो जाएगा 57.6 इज इक्वल टू 57.6 बाय वाई। यही हमको y निकालना है। यहाँ से y का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपका कितना आ जाता है देखिए 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 38.4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट हम लोग पहले हटा देते हैं। इसको अगर आप 8 से देंगे कटा के, 8 चौके 32 48, इसको भी 8 से कटाते हैं, फिर कराते हैं किसे 12 से लेते हैं, 12 4 से 48, 12 6 72, फिर 2 से लेते हैं, 2 3 जा 6, है ना। फिर इसको हम लोग 2 से कैंसिल अगर करते हैं देखिए 28.8, यानी ये हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 28.8 इंटू 3। बात करें x का, तो x को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसका पॉइंट को अगर आप हटा दें तो इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ऊपर जो नंबर है 128 इंटू 648, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो 128 को 16 इंटू 8 में ब्रेक कर सकते हैं, 648 को अगर 8 इंटू 81 लिख सकते हैं, और नीचे हमारा क्या है 10 इंटू 10। इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए कैसे, 16 से हमारा 4 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 8 से हम एक 8 बाहर ले सकते हैं, और 81 से 9 डिवाइडेड बाय देखिए 2 10 है तो एक 10 बाहर हो जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, ये देखिए 28.8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइनली देखिए पूछ क्या रहा है 2x इज टू वाई, तो 2x इज टू वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 2x बाय वाई, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा कितना है 28.8। बात करें y का हमारा वैल्यू कितना है 28.8 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचा 2/3। यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को काफी सिंपल है। इसमें दिखा है दो नंबर जो है वो 5:7 के रेशियो में है। बोला यदि फर्स्ट नंबर 20 है तो हम इसके क्या करेंगे, इसके बगल में 20 लिख देंगे। तो पूछ रहा है सेकंड नंबर बताइए, तो यहाँ पे x लिख देंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से x बराबर क्या निकल गया 28, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को लिखा है यदि 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 समानुपात में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड जब चार नंबर प्रपोर्शन में दिया हो, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 हमारा बराबर हो जाएगा किसके 2/5 के। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन नहीं लिखा है, सिर्फ प्रोपोर्शन लिखा होगा, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा ये देखिए 2x+4, यहाँ से आपका 8x इज इक्वल टू क्या आ गया -1, यानी x बराबर हो गया -1/8। अब हमसे पूछ क्या रहा फ्रेंड, तो 3.5 इंटू 1 - x और इसका, इन दोनों का हमको क्या बोल रहा है मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती निकाल। मध्यानुपाति निकालेंगे, फिर दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो 3.5 इंटू 1 - x, मान लीजिए ये a है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 1, एक्स का वैल्यू कितना है 1/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 3.5 इंटू 9/8, ये ए का वैल्यू हो गया। अब बात करें फ्रेंड अगर बी यानी सेकंड नंबर क्या है 8 ऑफ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से देखिए 8 ऑफ 1 एक्स का वैल्यू क्या है 1/8,
ये आपका आ जाएगा 8 × 7/8, 8 कैंसिल हो गया, 7 आ गया। यानी एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। इन दोनों का हमको बोला है मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन का क्या है? मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सी बराबर मान लीजिए कि या ऐसे रहने देते हैं, रूट अंडर ए बी, यानी दोनों नंबर को गुना करके रूट निकाल लेते हैं। तो एक नंबर हमारा है 3.5 × 9/8 और दूसरा नंबर है हमारा 7, है ना। इन दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए कितना आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटा के 10 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाला जो टर्म हमारा 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5, 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3 × 7 हो गया। और नीचे जो टर्म है 10, 10 को आप ब्रेक कर दीजिए 2 × 5 में, और 8 का आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2। यहाँ से इसको आप सब सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए ये 5 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो 7 7 से एक 7 बाहर आ गया, 3 3 से एक 3 बाहर आ गया। यहाँ नीचे देखिए 2 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21/4। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 5.25। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए इस प्रॉब्लम को बोल रहा है, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 था। यानी बॉयज और गर्ल मान लीजिए 7:6। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा 7x और ये हमारा क्या है 6x। बोला यदि 4 और लड़के समूह में आ जाते हैं, यानी लड़कों की संख्या में हम 4 अगर प्लस कर दें और 3 लड़कियां समूह से चली जाती हैं और लड़कियों की संख्या में 3 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा जो नया रेशियो आता है वो क्या आता है 4:3। तो इक्वेशन कैसे बनेगा ये देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा 7x + 4 हो गया, और ये हमारा क्या होगा 6x - 3। इसी का हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4:3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजिली एक्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 21x + 12 इज इक्वल टू क्या होगा 24x - 12। यहाँ से आप देखिए 3x इज इक्वल टू क्या होगा 24, यानी x आपका यहाँ से 8 आ गया। जब x का वैल्यू आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, इस समूह में लड़कियां और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, यानी प्रीवियस पूछ रहा है। तो ये देखिए पहले कितना था 7x + 6 यानी टोटल 13x था। तो 13 × x का वैल्यू हमने भी निकाला 8 आया 104, यानी इनिशियली हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम लिखा है कि ए सम ऑफ x रुपीज बार डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो, है ना। किस रेशियो में, ये देखिए ए बी सी डी का आपको रेशियो दिया हुआ है 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9। ठीक है फ्रेंड, जब रेशियो हमारा फ्रैक्शन में दिया हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको होल नंबर बनाना। होल नंबर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, सभी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है सबका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 5, 6 और 9 का आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 45। अब क्या करना है, इसी से हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है हर रेशियो। ठीक है, तो 1/3 को 45 से, 1/5 को 45 से, 1/6 को 45 से और 1/9 को 45 से। तो नया रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आपका आ गया 15, ये आपका आ गया 9, ये आपका आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड ये आपका एलसीएम 90 आ जाएगा, 45 नहीं आएगा। तो यही 90 से हम क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन था वो अब क्या हो जाएगा होल नंबर में बदल जाएगा। ये देखिए इसका हो गया 30, ये हमारा 18 आ गया, ये 15 आ गया और ये 10 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो रेशियो है वो होल नंबर में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए फ्रेंड हमको दिया हुआ क्या है, यदि पी और डी के हिस्सों में 832 रुपये का अंतर है, हमको बी और डी यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना अभी आ रहा है 8, और एक्चुअल डिफरेंस हमको कितना दिया 832। तो इसको उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हम 1 बराबर अगर निकालना चाहें, 1 बराबर हमारा आ जाएगा 104। पूछ क्या रहा है, तो एक्स का मान बताना है। ठीक है, एक्स हमारा क्या है फ्रेंड, एक्स हमारा टोटल राशि है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, टोटल अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो इसको अगर सब इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये देखिए 73। ठीक है, तो इसी अब हमारा 1 का वैल्यू कितना है 104, यानी 73 का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 73 इंटू हम कर देंगे 104। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि आप इसका यूनिट प्लेस भी देख सकते हैं 3 × 4 क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड इस प्रॉब्लम को, इसमें दिया हुआ है कि 8 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले 8 ईयर्स एगो, है ना। ए और बी का रेशियो हमारा कितना है फ्रेंड, ये देखिए ए बी, ये हमारा रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, और क्या दिया है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ है बी का रेशियो, ये हमारा दिया है 5:7। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ये 8 साल पहले का स्थिति है और ये 4 साल पहले का स्थिति है, कहने का मतलब दोनों के बीच का गैप कितना है 4 साल का गैप है। ठीक है, तो हमको ये देखना है फ्रेंड इन दोनों नंबर के बीच 4 का गैप है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें फ्रेंड, इन दोनों के बीच तो 4 का गैप है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या है 3 का गैप है, यानी डिफरेंट है। तो ऐसे केस में बैलेंस करने का तरीका क्या है फ्रेंड, इन दोनों का जो गैप है ना, कितना गैप है 2, तो इससे हम ऊपर गुना कर देंगे
और इन दोनों के बीच का जो गैप है 1, इससे हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड, ये देखेंगे आप डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब आपका जो नया रेशियो आ जाएगा, देखिए फ्रेंड क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6, ये हो जाएगा आपका 5 और 7। अब देखिए दोनों में हमारा इक्वल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 1 साल, इसमें भी 1 साल। अब इस 1 साल के डिफरेंस को हमको क्या करना है फ्रेंड, 4 साल में कन्वर्ट करना है। तो कहने का मतलब इस रेशियो को हम फिर से क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 4 से फ्रेंड मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 16, ये हमारा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 28। अब देखिए दोनों में 4 4 साल का गैप आ गया है ना, यानी अब हमारा ये कंडीशन सही हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या फ्रेंड, देखिए हम अब से 8 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो बताना है। तो ये जो हमारा रेशियो है फ्रेंड, ये कब का है, ये 4 ईयर एगो का है। ठीक है, और हमको निकालना कब का है फ्रेंड, 8 ईयर लेटर, 8 ईयर लेटर। ठीक है, तो 4 साल पहले से पहले हम प्रेजेंट में आएंगे, तो 4 साल इसमें जुड़ जाएगा फ्रेंड। फिर 8 साल लेटर जाना है, यानी +8 और कर देंगे, यानी टोटल हमको इसमें क्या करना है, 12 साल यहाँ से हमको इसमें जोड़ देना है। तो दोनों में हम क्या करते हैं, 12 12 जोड़ देते हैं। तो जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 32:40। इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 4:5। तो इस तरह से फ्रेंड आप इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इसमें लिखा है कि जब 10 16 22 तथा 32 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हो जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सब में क्या बोल रहा है, x जोड़ने का, कहने का मतलब प्रश्न में बोल रहा है कि 10 + x, है ना, और 16 + x, इधर हो गया 22 + x और 32 + x, यानी जब हम सब में x जोड़ देंगे तो वो क्या बोलता है, प्रोपोर्शन में जाता है। तो इसको बनाने का देखिए फ्रेंड शॉर्टकट तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, पहले इस रेशियो को उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, यानी बड़े नंबर को ऊपर और छोटे नंबर को नीचे कर देते हैं। फिर क्या करना है फ्रेंड, देखिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, -1 ले लेते हैं, यानी इधर भी -1, इधर भी -1। -1 लेने के बाद क्या होगा फ्रेंड, 16 + x में 10 + x आपका घट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा, सिंपली 6। इसी तरह से फ्रेंड इस साइड देखिए 32 + x में 22 + x घट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिंपली 10। अब इसको आपको कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 5 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 66 + 3x = क्या हो गया, 50 + 5x। यहाँ से x का वैल्यू आप देखिए कितना आ रहा है, 12 आपका 16, यानी x बराबर 8। यहाँ से हम आसानी से x का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों के बीच का मध्यानुपाती। तो x + 1 यानी हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 8 है। और 3x + 1 का अगर बात करें, ये आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों का हमको क्या बोला है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर कर देते हैं, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इसमें लिखा है, यदि 1180 रुपए की राशि को ABCD में बांटा जाता है। ठीक है, कंडीशन देखिए क्या दिया, ए का डबल यानी ए का डबल यानी 2A, बी का 5 गुना, है ना, बी का 5 गुना यानी 5B, और सी का 7 गुना यानी 7C। बोला इन तीनों अगर हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमको ए का हिस्सा बताना। ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए फ्रेंड हिंदी वर्जन में थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसमें 3 ही व्यक्ति है, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए A B and C 3 ही है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम, देखिए फ्रेंड ये हमारा कंडीशन दिया है। ऐसे केस में फ्रेंड देखिए ABC का रेशियो निकालने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, ये 2 5 और 7 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 5 और 7 का आप अगर एलसीएम निकालें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो नंबर आएगा फ्रेंड एलसीएम उसको इससे डिवाइड करते जाएंगे, यानी 70 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 70 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 70 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यही हमारा एबीसी का क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। आप इसको इसमें अगर पुट करके देखेंगे तो तीनों हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है टोटल, हमको अमाउंट कितना दिया है, 1180। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका टोटल वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, 59। इसको हम 1180 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 = 59 से घटाएंगे तो 1 बराबर 20 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, ए का हिस्सा बताना, तो ए का हिस्सा क्या आ जाएगा, 35। तो यही 35 को क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 700, यानी ए का हिस्सा क्या हो गया, 700। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड हम इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड इसी तरह के और प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।